हेलो एवरीवन, आज की जो हमारी प्लेलिस्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेसिकली सीएसएस की। सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो सीएसएस को सीखने से पहले हमें बेसिक एचटीएमएल का आना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर किसी को भी एचटीएमएल नहीं आती तो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी एचटीएमएल की प्लेलिस्ट जो है वो अपलोड की हुई है। वो बिल्कुल ही एक बिगिनियर लेवल की है, ठीक है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट को देखें और एचटीएमएल पहले सीखें एंड देन जो है वो सीएसएस की तरफ मूव हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीएसएस का फर्स्ट लेक्चर। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने आपको एचटीएमएल प्लेलिस्ट में मैंने फ़ोल्डर बना लिया था, इसी तरह हम क्या करेंगे, हम एक सीएसएस का भी फ़ोल्डर बना लेंगे। वो हम यहाँ पर जाएंगे और हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे न्यू करने के बाद यहाँ पर आप क्या कर लें, सीएसएस का फ़ोल्डर बना लें। इसी तरह अपने सीएसएस के फ़ोल्डर को ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद अपने वीएस कोड पर लेकर जाना और यहाँ पर जाकर आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सब कुछ शो हो रहा होगा कि यहाँ पे CSS लिखा आ रहा है। अगर आप लोगों ने इस फोल्डर के अंदर कोई न्यू फोल्डर बनाना है, कोई नई फाइल बनानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आपको प्लस आइकन शो हो रहा होगा, आप यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद अपनी CSS जो फाइल है वो बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फर्स्ट CSS.html। एक्सटेंशन आपकी सेम रहेगी HTML वाली ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह एंटर कर देंगे और हमारी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद अगर आपने कोई फ़ोल्डर बनाना है इसी फोल्डर के अंदर, तो आप यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पिक्चर का कोई फ़ोल्डर बनाना है, तो आप पिक पे लिखें, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप नेम रखना चाहते हैं वो आप रखें और एंटर कर दें, तो आपका ये जो फोल्डर है वो भी बन जाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर पे। फर्स्ट लेक्चर करने के बाद हम लोग आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, होपफुली कि आप लोगों को जो स्क्रीन है वो क्लियर नज़र आ रही होगी। वेलकम को हम ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए, HTML चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि CSS आने के लिए आप लोगों को बेसिक HTML का आना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन एंटर करेंगे तो हमारे पास जो हमारा HTML का स्ट्रक्चर जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल बार को ख़त्म करने के लिए आप प्रेस करें Alt and C, तो आपका जो स्क्रॉल बार है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं CSS, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कमेंट टैग यूज़ कर लेती हूँ। कमेंट टैग क्या होता है ये मैं ऑलरेडी अपनी प्लेलिस्ट HTML की प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करेंगे CSS। तो CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। अब हमारे पास कितने तरह की CSS होती है, ठीक है। यहाँ पे जिसको मैं लिखूँगी टाइप्स ऑफ CSS, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ CSS में हमारे पास 3 तरह की CSS आती है। पहली हमारे पास होती है इनलाइन CSS, दूसरी हमारे पास होती है इंटरनल CSS, फिर हमारे पास होती है एक्सटर्नल CSS। ये 3 तरह की हमारे पास CSS होती है, ठीक है। अब यहाँ पर इनलाइन CSS हम कहीं ना कहीं अपनी HTML की जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है वहाँ पर हमने यूज़ की है, लेकिन वहाँ पे मैंने अपनी प्लेलिस्ट में कहीं पे भी ये वर्ड यूज़ नहीं किया कि यहाँ पर मैंने इनलाइन CSS यूज़ की है, ठीक है। तो इनलाइन CSS बेसिकली क्या होती है कि व्हेन वी अप्लाई स्टाइलिंग, ठीक है, व्हेन वी अप्लाई स्टाइलिंग विद इन ए टैग नेम। जब हम लोग अपनी किसी टैग के अंदर स्टाइल का वर्ड यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली हमारी क्या होती है, वो हमारी इनलाइन CSS जो है वो कहलाती है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूँगी कि इनलाइन CSS हम किस तरह से लगाते हैं, इंटरनल कैसे लगाते हैं और एक्सटर्नल कैसे लगाते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल वर्क जो है वो शुरू करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक P टैग है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक P टैग और यहाँ पे मैंने देती हूँ दिस इज़ ए पैराग्राफ, ठीक है। अभी अगर आप लोगों को इसका मैं लाइव डेमो चेक करवाऊँ, हम वो लाइव करते हैं और हम लोग इसको पोर्ट करते हैं और इसको पोर्ट कर लेते हैं दोबारा से। यहाँ पर हमारी जो है वो हमें शो हो जाएगा दिस इज़ ए पैराग्राफ। तो यहाँ पर आपकी बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग जो हमारा ब्लैक में लिखा होता है बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। मैंने स्क्रीन का साइज़ एक्सपेंड किया है इसलिए आप लोगों को इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इनलाइन स्टाइलिंग की। तो इनलाइन स्टाइलिंग जैसे कि मैंने लिखा कि ऐसी स्टाइलिंग जब हम अपने टैग नेम के अंदर अप्लाई करते हैं, हम उसको क्या कॉल करते हैं कि हमने ये CSS इनलाइन CSS अप्लाई की हुई है। तो जैसे मैंने P का टैग है, ठीक है, स्पेस थे, स्टाइल लिखिए। स्टाइल लिखने के बाद फॉर एग्जांपल मुझे इस टेक्स्ट का जो कलर चेंज करना है, आप यहाँ पे कलर लिखें। कलर आप कोई से भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई चूज़ ब्राउन कलर।
इसको सेव करें, सेव करने के बाद हम डिस्प्ले चेक करते हैं तो हमारा जो डिस्प्ले होगा वो ये हमें कुछ ये कलर हमारा नज़र आपको आ रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल इस तरह के हम सिनेरियो में हमारे पास ये 3 तरह की मैंने पैराग्राफ टैग ले लिए, कॉपी करके पेस्ट किया है सिंपल, और मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एक ड्रॉबैक इसका ये है इनलाइन CSS का कि अगर मैं 3 टाइम्स P टैग लिया और मैंने सेम वर्ड यूज़ किया है तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं सेम लाइक स्टाइल ब्राउन करके यूज़ कर रही हूँ तो वो सब पे 1 टाइम पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अलग करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा कलर, और कलर लिखने के बाद मुझे दोबारा से इसका कलर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हमारा कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो है प्रायोरिटी देते हैं वो हमेशा एक्सटर्नल CSS को देते हैं, बिकॉज आपका जो कोड है वो बहुत मैसी ना हो, आपका कोड जो है वो क्लीन नज़र आए। ठीक है, लाइक अगर आप 1 ईयर बाद भी, कुछ मंथ बाद भी अपनी फ़ाइल को ओपन करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को ईजिली अंडरस्टैंड हो रहा हो कि आपने काम किया क्या है। तो इनलाइन CSS आ गया। मैं आपको इंटरनल CSS को बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टैग में मैंने इनलाइन CSS अप्लाई किया, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जो क्या उसका नाम है इंटरनल CSS। तो हमारे पास कुछ होते हैं ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट में दोबारा जाती हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ हमारे पास क्या होते हैं ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें हम लोग के पास एक आता है टैग नेम। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड होता है ID, फिर हमारे पास थर्ड होता है क्लास। ठीक है, ये हमारे हैं कुछ ग्लोबल एट्रीब्यूट। टैग नेम जैसे कि ये P है, ये P को ही हम लोग क्या कहेंगे कि ये टैग का नेम है। ID हम लोग खुद डिफाइन करते हैं और क्लास भी हम लोग खुद डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने एक ID ली, ठीक है, ID में मैंने कोई भी वर्ड लिख दिया, फॉर एग्जांपल A1 लिख दिया। अब इसको डिफाइन करने के भी हमारे कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स बेसिकली क्या है कि हम लोग जब भी कोई ID या क्लास लेते हैं, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ हमारे पास आती है कि जो हमारा बेसिकली जो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर है वो हमेशा फर्स्ट में आना चाहिए। न्यूमेरिक वर्ड जो है वो आपने फर्स्ट में नहीं लिखना। ठीक है, आप लाइक ABC 1 लिख सकते हो, लेकिन 1 ABCD नहीं लिख सकते। आपके नेम के अंदर स्पेस नहीं आनी चाहिए। तो इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, जैसे एक मैंने A1 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे टैग नेम फॉर एग्जांपल P टैग नेम है तो मैंने P से डिफ़ाइन कर दूँगी। ID को हम डिफ़ाइन करते हैं किसके साथ, हैशटैग के साथ, और इसी तरह हम क्लास को डिफ़ाइन करते हैं डॉट के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे यूज़ करनी है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS करने के लिए आप टाइटल में जाते हो और टाइटल के अंदर हम यूज़ करेंगे स्टाइल का टैग। इस स्टाइल के टैग के अंदर हम लोगों ने जहाँ पर जो ID ली हुई है, ठीक है, हम इसके नेम को यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, या फिर आप खुद से राइट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला ID को हम रिप्रेजेंट करते हैं हैशटैग के साथ। हैशटैग आप हैशटैग प्रेस करोगे, A1 जो भी आपने वहाँ पे ID में नाम लिखा होगा जे लिखोगे, और यहाँ पे आप लिख दोगे कलर, और कलर आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अगर डिस्प्ले नज़र आ रहा हो तो हमारा जो ये दिस इज़ अ पैराग्राफ का जो कलर है वो चेंज हो गया है। इस कलर को थोड़ा चेंज कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये हमारा जो कलर है वो चेंज हो गया है। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे एक्सटर्नल CSS अप्लाई करनी है। तो एक्सटर्नल CSS के लिए मैं यहाँ पे क्लास ले लेती हूँ। ठीक है, क्लास में भी A1 ले लेती हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 2 IDs या 2 से ज़्यादा IDs का जो नेम है वो सेम नहीं रख सकते। लेकिन अब 2 क्लासेस या 2 से ज़्यादा क्लासेस का जो नेम है वो भी सेम नहीं रख सकते। लेकिन आप एक ID और एक क्लास का नेम सेम रख सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर भी मैंने A1 रखा और यहाँ पर भी मैंने A1 रखा। तो क्योंकि सेम क्यों रख सकते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि ID को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो चेंज है, और क्लास को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो हमारा चेंज है। अब मैं एक्सटर्नल CSS लूँगी। एक्सटर्नल के नाम से पता चलेगा जो एक अलग फाइल। तो हम यहाँ पर जाते हैं अपने फोल्डर में, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक अलग फाइल बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट CSS, लेकिन इसकी एक्सटेंशन हम क्या रखेंगे, .css ही रखेंगे, बिकॉज इट्स इट अ प्योर CSS स्टाइल शीट। ठीक है, किस कैरिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो मैं इसको एंटर करूँगी, यहाँ पे आपके पास स्टाइल शीट जो है वो ओपन होकर आ जाएगी। एक चीज़ आप याद रखिएगा, आप HTML की फ़ाइल में CSS का काम जो है वो कर सकते हैं, लेकिन CSS की फ़ाइल में आप लोग HTML का काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्लास ली हुई है A1, तो क्लास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट के साथ। हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे डॉट लिखेंगे, और यहाँ पे मैंने लिखा A1 में जाके मैं इसका कलर अगर चेंज कर देती हूँ, ठीक है, और इसको रख देती हूँ मैं ये चॉकलेट सा कलर। ठीक है, अब अगर मैं इसके डिस्प्ले पे जाऊँ तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्यों नहीं चेंज हुआ, बिकॉज इस फाइल को क्या पता कि कोई और फाइल भी बनी हुई है। तो हमें क्या करना होगा, लिंक देना होगा इस फाइल का अपनी इस HTML फाइल के साथ। तो लिंक देने के लिए हम क्या करेंगे,
हम बेसिकली जाएंगे अपने टाइटल टैग के नीचे, यहाँ पे लिखेंगे लिंक, आपके पास टैग को खुद ब खुद आ जाएगा। आपका इस फाइल के साथ रिलेशन क्या है, बेसिकली इज इट अ स्टाइल शीट, ये हमारी एक स्टाइल शीट और हाइपर रेफरेंस में हम लोग अपनी फाइल का नेम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट CSS, हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट CSS.CSS, ये फाइल आ गई हमारी। अब देखिएगा इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाह रही हूँ तो अब यहाँ पे ही जाएंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी ख़त्म हुई, यहाँ पे हमारी फ़ॉन्ट साइज़ दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, 45 px मैंने बनाया। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे आते हैं, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसका साइज़ अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो गया। तो होपफुली कि आप लोगों को CSS का जो है वो फर्स्ट लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा कि CSS होती क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसमें ग्लोबल एट्रीब्यूट्स क्या क्या यूज़ होते हैं। क्योंकि अगर आपको इनकी समझ आ गई है, ठीक है, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स की ID की समझ आ गई है, क्लास की समझ आ गई है, तो आप लोगों के लिए ये CSS को समझना जो है वो आसान हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है, ठीक है, लाइक आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, आपको ID की समझ नहीं आई, आपको क्लास की समझ नहीं आई, या आपको किसी भी CSS टाइप की समझ नहीं आई, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा।